चंद्रशेखर आज़ाद की संसद सदस्यता जल्द रद्द होने वाली है। दर्शकों, एक लड़की ने उनकी ज़िंदगी को कैसे तबाह कर दिया। सिर्फ कोर्ट ही नहीं, महिला आयोग तक वो पहुंच चुकी है। सबूत के साथ उनको सड़कों पे घेर ले रही है। यानी कि यूं कहें, नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद के लिए बुरे दिन शुरू हो गए हैं। एक तरफ वो कहते हैं मैं एडवोकेट हूँ, मैं वकील हूँ, सांसद तो वो हैं ही, भीम आर्मी के चीफ हैं, सेना है, इसके बावजूद वो इतना बुरी तरीके से कैसे फंस गए। क्या चंद्रशेखर आज़ाद अब बहुत जल्द जेल जाने वाले हैं? सलाखों के पीछे दिखेंगे। दर्शकों, जिस तरीके से रोहिणी, जिसकी पिछले खबरों में हमने चर्चा भी किया था, मैं बताऊंगा कि किस तरीके से रोहिणी ने उनको चारों तरफ से फंसा दिया। सबूत दे रही हैं, सबूत लेकर सड़कों पर उनको रोक दे रही हैं, घेर ले रही हैं, उनको खदेड़ दे रही हैं। पुलिस प्रशासन न हो तो उनका इलाज वहीं पे कर दिया जाए। लेकिन सवाल ये है कि इस लड़की को इतनी ताकत कहाँ से आ रही है? क्या वाकई में जो वो आरोप लगा रही है, जो इल्ज़ाम लगा रही है, वो सबूत के आधार पर लगा रही है? जो वो पोस्टर दिखा रही है, जो वीडियो, जो सबूत दिखा रही है, क्या वाकई में चंद्रशेखर आज़ाद पे लगाए गए इल्ज़ाम वाजिब है? हालांकि चंद्रशेखर आज़ाद ने जवाब तो दिया था, बयान का जवाब तो दिया था, इस लड़की का जवाब भी दिया था, लेकिन जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, जो बातें सामने निकल कर आ रही हैं, उनके अफेयर का, उनके चक्कर का, उन पर जो इल्ज़ाम लग रहे हैं, उसका वो फ़िलहाल किसी भी सूरत में ठीक नहीं है चंद्रशेखर आज़ाद के लिए। आइए दर्शकों, जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है उनसे जुड़ी वो क्या है, वो हम आपको बता देते हैं। खास करके चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश स्थित नगीना लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आज़ाद हैं। और इसलिए मैंने कहा कि जो आरोप लग रहे हैं, अगर ये सही साबित हो जाते हैं कोर्ट में, तो फिर इनके संसद सदस्यता चली जाएगी। और बड़ी मुश्किल से भाई ये बने। डॉक्टर रोहिणी घाबरी, ये डॉक्टर हैं, ये विदेश में रहकर पढ़ाई कर रही थी। इनका आरोप है कि हमने पैसे भी दिए, हमने करोड़ों रुपए भेजे, हमने बहुत सारे गिफ्ट, महंगी महंगी गिफ्टें भेजे, लेकिन जब वक्त जिम्मेदारी उठाने के आई तो वो मुकर गए। ये बहुत बड़ा आरोप है। ये किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने की भी बात हो सकती है। अब समझिए, तो डॉक्टर रोहिणी अब क्या करिए, वो हर कदम पे आगे बढ़ रही है। कभी कोर्ट जा रही है, कभी थाने जा रही है, कभी एफआईआर दर्ज कर रही है, कभी महिला आयोग जा रही है। तो ये चंद्रशेखर आज़ाद के लिए मुसीबत बन सकता है। दर्शकों देखिए, डॉक्टर रोहिणी क्या कर रही है। रोहिणी घाबरी ने राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज करा दी है। एफआईआर दर्ज करा दी गई। अब यानी कि गिरफ्तार होना तय है, चंद्रशेखर आज़ाद की संसद सदस्यता जाना भी तय है। यह जानकारी घाबरी ने खुद दी है, यानी कि रोहिणी ने खुद दी है। बता दें कि पिछले कुछ वर्षों से घाबरी चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर बड़े दावे कर रही है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कर रही थी, जिसके जवाब में आज़ाद समाज पार्टी कांशी राम के नेता ने कहा था कि वह कोर्ट में अपनी बात रखेंगे, कोर्ट में जवाब देंगे। ये चंद्रशेखर आज़ाद ने भी कहा था। अब जरा सुन लीजिए, अब मामला क्या हुआ, हर स्टेप में आपको आगे बता रहा हूँ। उधर महिला आयोग ने शिकायत करने के बाद सोशल मीडिया साइट एक्स पर घाबरी से इसकी जानकारी दी। आयोग से शिकायत के संदर्भ में मिली एक रसीद की फ़ोटो शेयर करते हुए रोहिणी ने लिखा कि आज से कानूनी लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है। यानी कि जो लड़ाई दरअसल जो है सोशल मीडिया पे था, जो लड़ाई जुबानों से हो रही थी, जो लड़ाई आरोप प्रत्यारोप के बीच हो रहा था, वो लड़ाई अब दरअसल जो है कानूनी रूप ले चुका है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, क्या चंद्रशेखर आज़ाद सलाखों के पीछे जाएंगे, क्या जेल जाएंगे, उसका आगे जिक्र करेंगे। लेकिन देखिए सच सामने आकर रहेगा। मैं अपने स्वाभिमान सेल्फ रिस्पेक्ट, सम्मान के लिए लड़ूंगी, पीछे नहीं हटूंगी, सत्य में जयते। ये रोहिणी का बयान है, ये रोहिणी कह रही हैं। आज़ाद के आरोपों पे क्या कहा था, जरा सा वो सुन लीजिए। हालांकि अपनी पोस्ट के जरिए रोहिणी ने यह नहीं बताया कि महिला आयोग के समक्ष उन्होंने नगीना सांसद पर क्या आरोप लगाए हैं, यानी कि एफआईआर जो दर्ज की है वो उसमें क्या आरोप लगाएं, ये बहुत मायने रखता है। ये समझना पड़ेगा और यहीं से डिसाइड होगा चंद्रशेखर आज़ाद जेल जाएंगे या नहीं, संसद सदस्यता रद्द होगा या नहीं। लेकिन अब इसका क्या इलाज है, चंद्रशेखर क्या करेंगे, और रोहिणी जो लड़की जो आरोप लगा रही है उसको लेकर ये मामले का रास्ता कैसे निकलेगा, अब आपको बताते हैं। तो क्या चंद्रशेखर आज़ाद बहुत जल्द गिरफ्तार होने वाले हैं? एफआईआर दर्ज हो चुका है, महिला आयोग में कॉपी भी, शिकायत की कॉपी भी जमा हो चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि रोहिणी जो आरोप लगा रही हैं, जिस तरीके के इल्ज़ाम लगा रही हैं, क्या वही बातें उस कॉपी में दर्ज की गई है? इसको अब ज़रा सा समझते हैं और आपको बताते हैं, तो समझ में आएगा कि वो जो कह रही थी इसका मतलब उसके पास सबूत हो सकता है। वो जो कह रही थी वो कहीं ना कहीं जो है वो आरोपों में उसके दम है, इल्ज़ामों में दम है। और चंद्रशेखर आज़ाद की जो लड़ाई शुरू हुई है इस बीच में, कहीं ना कहीं कौन जीतेगा हारेगा, उसमें इस लड़की की जीत हो सकती है।
बहरहाल आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि इस लड़की ने और क्या कहा, क्या होगा, और चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या कहा था, वो हम आपको जवाब देंगे। इससे पहले रोनी के आरोपों पर नगीना सांसद ने कहा था, चंद्रशेखर आज़ाद ने साफ शब्दों में कि मुझे जो भी कहना होगा हम अदालत में कहेंगे, हम अदालत में ही कहेंगे। उन्होंने कहा था यह एक महिला के सम्मान से जुड़ा मामला है, महिला की इज्जत का मामला है, और यह अच्छी बात भी है। मुझे जानकारी मिली है कि वह अदालत का रुख करेंगी, ऐसे में मुझे जो कहना है मैं वही कहूँगा, मैं अदालत में कहूँगा। लड़की के आरोप अगर सही हैं, अगर उनके पास सबूत है तो मैं जेल जाने को तैयार हूँ। कितना भोला चेहरा है ना, कितना भोला बयान है चंद्रशेखर आज़ाद का। सवाल ये है कि भाई आप ये बताएं ना, कोर्ट में क्या जवाब देंगे, वहाँ तो देंगे ही, लेकिन फ़िलहाल जो वो आरोप लगा रही है, इल्ज़ाम लगा रही है, वो सच है झूठ है, आप अपना रुख तो रखें, आप अपना बयान तो दें, आप अपनी हकीकत तो बताएं, सही क्या है झूठ क्या है वो तो बोलें। ये एक सबसे बड़ा सवाल है। बता दें यह मामला चंद्रशेखर आज़ाद के लिए मुश्किल का सबब बन गया है। रविवार यानी 22 जून को जब चंद्रशेखर यूपी स्थित बस्ती पहुंचे तो वहां उनका जमकर विरोध हुआ, जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं। बड़ी गजब विरोध हुआ दर्शकों, भयंकर विरोध हुआ, और इसीलिए ये मामला और तूल पकड़ता जा रहा। आज़ाद समाजवादी पार्टी यानी कांशीराम के नेता और सांसद चंद्रशेखर के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। सर्किट हाउस में पहुंची महिलाओं ने हाथ में तख्ती लेकर जमकर नारेबाजी की थी, महिलाओं ने घेर लिया उनको, और इसीलिए मैं कह रहा था दर्शकों ये चंद्रशेखर के लिए मुसीबत बन सकता है। इसलिए इन लड़की का जो इल्ज़ाम है, रोहिणी का जो इल्ज़ाम है, इनको खुलकर आप बताएं कि मामला क्या है, बोले कि क्या चल रहा है, क्या ये इल्ज़ाम गलत है, क्या ये आरोप गलत है, क्या आप पूरी तरीके से सही हैं, तो फिर आपको बोलने में क्या दिक्कत है। ठीक है, अदालत अपनी जगह है, कोर्ट अपनी जगह है, वो कानूनी लड़ाई तो लड़ी जाएगी और कानूनी ही बताएगा सही कौन गलत कौन। तो फिर अब एफआईआर दर्ज हो गया है, तो क्या महिला आयोग निर्देश देगा एफआईआर दर्ज करने का? क्या रोहिणी की बात सत्य है? ये तमाम सवाल है दर्शकों जो लोग जानना चाहता है। अब सड़क पे घेर लेना, महिलाएं उनको घेर ले रही हैं, तो आखिर ऐसे में तो मामला ख़राब हो जाएगा। कहीं भी प्रदर्शन हो रहा है, उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, कह रही कि इससे पहले भी बहुत मामले उनके पास हैं, वो जेल नहीं गए, वो बच जाएंगे। तो क्या एक सांसद के सांसद सदस्यता जाने पर तलवार लटक चुकी है? ये एक सवाल है। अब आगे बढ़िए। अब देखिए आगे क्या हुआ दर्शकों, ये तमाम जानकारी को देखते हुए जब बस्ती में जब वहाँ प्रदर्शन हुआ, जब वहाँ हंगामा हुआ, जब वहाँ घमासान मचा, महिलाओं ने घेर लिया, तब क्या हुआ, बस्ती में भी चंद्रशेखर ने पत्रकारों के रोहिणी के आरोप पर सवाल पूछा। फिर पत्रकारों ने सवाल पूछा रोहिणी को लेकर, जो उन्होंने सवाल पूछा, तब भी नगीना सांसद ने यही कहा कि फालतू सवाल है, ये बेकार सवाल है, ये सवाल पूछ क्यों ना, मैं कोर्ट में सफाई दूंगा। तो एक तरफ जिस तरीके से ये बात कह रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद कि भाई मैं कोर्ट में दूंगा, मैं अदालत में दूंगा, मीडिया से बच रहे हैं, सवालों से बच रहे हैं, तो देखिए एक बात तो है, दाल में कुछ काला है। क्योंकि जो सच्चा होता है, जो साफ़ सुथरा होता है, वो खुलकर बोलता है भाई हमने क्या किया, क्या नहीं किया। तो ये तमाम सवाल है। अब जीत किसकी होगी अदालत में, कौन हारेगा, ये दर्शकों आप बताएंगे, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। जिसके पास सबूत होगा वो जीतेगा, जिसके पास साक्ष्य होगा वो जीतेगा। लेकिन लड़की का मामला है, लड़की का मामला है, तो ऐसे में ये इल्ज़ाम ज़्यादा बढ़ जाता है, और ऐसे में चंद्रशेखर का जवाबदेही ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वो जिम्मेदार पर्सन है, सांसद हैं। क्या संसद सदस्यता चली जाएगी, क्या जल्द गिरफ्तार होंगे, क्या रोहिणी जेल भेज कर रहेगी? हमें दर्शकों को कमेंट कर बताइएगा कि किसकी जीत किसकी हार होगी और कौन सच्चा है कौन झूठा है।